हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैंने बहुत ही हॉट टॉपिक उठाया है, हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। आपके हमेशा सवाल रहते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं बट एक आंसर पढ़ने में 4 घंटे चला जाता है, एक चैप्टर याद करने में 6 घंटा चला जाता है, एक चैप्टर रीड करने में 2 घंटा चला जाता है, जबकि वो चैप्टर टॉपर जो है वो 15 मिनट में रीड कर लेता है ना। वैसे क्वेश्चंस होते होंगे आपको। खैर, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, बट मैं जानता हूँ ये प्रॉब्लम आती क्यों है। ठीक है, तो वो बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज जो इसको अफेक्ट करती है वो होती है एनवायरमेंट। हाँ, पॉल्यूशन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनवायरमेंट ऑफ स्टडी रूम। स्टडी रूम बोलो या अपना रूम बोलो, दोनों एक ही बात है। ऐसा मत बोलना कि मैं स्टडी रूम में नहीं पढ़ता, घर पे ही पढ़ता हूँ। बात वही है, जो स्टडी रूम में उनके लिए स्टडी रूम, जो रूम में उनके लिए रूम। एनवायरमेंट ऑफ योर रूम, ठीक है। सेकंड चीज होती है डिस्ट्रैक्शन, और थर्ड चीज होती है लैक ऑफ फोकस, ठीक है। फोर्थ, चलो लैक ऑफ फोकस में ही वो भी पॉइंट आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं, एक एक को भी डीप में एक्सप्लेन करते। एनवायरमेंट ऑफ स्टडी रूम, इसका मतलब क्या? जैसे आप पढ़ने बैठे हो, पढ़ते समय आप प्यास लग गई, पानी पीने चले गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। स्टडी रूम में बैठे हो, बीच में लाइट चली गई, मैसेज आ गया दोस्त का, ठीक है, तो ये तो डिस्ट्रैक्शन में भी आता है। बट एनवायरमेंट ऑफ स्टडी रूम में आपको करना क्या है? सबसे पहले कि वहां पे स्टडी का एनवायरमेंट बनना चाहिए। स्टडी का एनवायरमेंट मतलब क्या कि सब कुछ एकदम लॉक कर दो, एकदम अकेले बैठ जाओ पढ़ाई करने, ताकि ना मम्मी पापा डिस्टर्ब करे या फिर कोई और भी डिस्टर्ब आपको ना करे। दोस्त वगैरह बुलाने आ जाते होंगे, कोरोना तो खत्म हो गया तो आते होंगे, ठीक है, तो एकदम अवॉइड करो उनको। अपना एक बढ़िया सा एनवायरमेंट बनाओ स्टडी रूम का। जैसे मेरा स्टूडियो है, स्टडी रूम है, आराम से बैठता हूँ, यहीं पे फोकस मेरा अच्छा रहता है ना। अभी तो स्टूडियो ही बन गया, कई बार बता चुका हूँ। तो अगर अपना स्टडी रूम का बढ़िया एनवायरमेंट बनाओगे, बढ़िया एनवायरमेंट मतलब वहां पे बुक्स ही बुक्स रखो, ठीक है। जैसे ये जब बोर्ड यहाँ पे नहीं था तो यहाँ कहीं तो मैंने लिखा था, यस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी रीड। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है एमडी जैद द चैंपियन 92%, ऐसा मैंने लिखा था यहाँ पे, ताकि मैं जब भी यहाँ पढ़ने बैठू तो मुझे सामने वो दिखाई दे। मैं भूल गया था मैंने कितना टारगेट बनाया था, वही लिखा था मैंने बहुत पहले। यहाँ पे जहाँ पे बोर्ड लग गया, यहाँ पे भी मैंने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, ताकि जब भी पढ़ने बैठू, मैं जब भी सर उठाऊं तो मुझे वो चीज दिखे, उससे मुझे मोटिवेशन आए। तो वैसा एनवायरमेंट बनाओ। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लटका दो, यहाँ मैप लटका दो, यहाँ वो लटका दो, वो लटका दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। ऐसा मैं क्यों करता था? क्योंकि कई बार मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग करने लगता था, ओवर थिंकिंग करने लगता था, तो वो चीज देख के मुझे याद आता था कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है। तो अपना एनवायरमेंट बढ़िया से बनाओ। दूसरा चीज, डिस्ट्रैक्शन को एकदम खत्म कर दो, ठीक है, अवॉइड कर दो। क्योंकि आप बोलते होगे कि कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, स्टडी रूम का एनवायरमेंट भी अच्छा है, मेरा फोकस भी अच्छा रहता है, फिर भी मुझे याद नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सबका दिमाग एक है, मेरा दिमाग एक है, आपका दिमाग एक है, तो दोनों का दिमाग बराबर है। बट आपको याद क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है। फाइंड द रीजन, फाइंड आउट द रीजन। अभी वीडियो खत्म होते होते आपको आपका रीजन भी मिल जाएगा, क्योंकि मैं इतने सारे रीजंस बताने वाला हूँ इसके। सबसे पहला रीजन तो मैंने बता दिया, स्टडी रूम का एनवायरमेंट ढंग का नहीं होगा। दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान करती होगी। जैसे आप अभी यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो, सामने से रिकमेंडेड आ गया, किसी ने नया वीडियो डाला, किसी ने नया वीडियो डाला, नया कॉमेडी वीडियो है, नया डांस वीडियो है, उसको देखने लगे, ठीक है। उसके बाद नया फिर से उसका एक और वीडियो दिखाई दे दिया, वो भी देख ले, कोई नया चैनल मिल गया, उसको देखने लगे, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप उसमें खो गए। फिर आपको याद आया, अरे मुझे पढ़ना था, लेकिन अब तो टाइम हो गया ऑनलाइन क्लास का, अरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करता हूँ। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया, फिर से आप स्विच करके फिर से यूट्यूब चालू कर दिए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन ने आपको एकदम बर्बाद कर दिया है। दूसरी चीज हमारे साथ क्या होती है कि सपोज मैं आंसर पढ़ रहा हूँ कि जैसे हिमालय वाला मैं आंसर पढ़ रहा हूँ, ठीक है, फोल्ड माउंटेन वाला, तो हिमालय इज वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, ठीक है, ऐसा मैंने बोला, तुरंत मुझे याद आएगा, अरे यार हिमालय कितना सुंदर देखा है, वो मैंने वो वाली मूवी में हिमालय देखा था। अब हम हिमालय घूमने चले जाएंगे और हिमालय ही घूमते रहेंगे। हिमालय में आप इतना घूम जाओगे कि आप अपनी पाठशाला को एकदम भटका दोगे। तो वो डिस्ट्रैक्शन बुक के भी वजह से आ सकती है। तो इसीलिए आप क्या करो, आंसर पढ़ते रहो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आंसर पढ़ रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ठीक है, द ह्यूमन हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, ऐसा मैं लिखते चल रहा हूँ। राइटिंग मैटर नहीं करती, आप कैसा भी लिखो, है ना, फ्रीक्वेंसी वगैरह ऐसा मत बनाना, कुछ भी लिखो, कैसा भी लिखो, बट आपके हाथ चलने चाहिए ताकि आपके दिमाग में कुछ और ना आए। जो पढ़ रहे हो वही लिखते चलो, जो पढ़ रहे हो वही लिखते चलो,
ठीक है, ऐसा आप करते चलो, तो इसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन एकदम खत्म हो जाएगा। मोबाइल फ्लाइट मोड ऑन कर लो, वीडियो डाउनलोड करके देखो, ताकि कोई आपको रिकमेंडेड में ना आए, आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, है ना। नेट ऑफ किए रहोगे तो ऐसा क्या होगा कि आपको कोई रिकमेंडेड वीडियो भी नहीं दिखेगा, और दिखेगा भी तो वो चलेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि सिर्फ आपका डाउनलोडेड वीडियो चलेगा। तो ये फायदा है डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करने के, कुछ सॉल्यूशंस है। खैर आप अपनी सेल्फ स्टडी करते हो तो इसकी जरूरत नहीं है। तीसरा आता है लैक ऑफ फोकस, मतलब आपका फोकस नहीं बन पाता है, आपकी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाते। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे लाए? कॉन्सेंट्रेशन ना बनने के दो कारण हो सकते हैं। एक, आपको इंटरेस्ट ना हो। अब इंटरेस्ट की ना होने का कारण क्या है? आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है वो चीज, ठीक है। जैसे मैं भी जब फर्स्ट टाइम पढ़ता था तो बहुत एक्साइटमेंट रहता है, अरे नई नई बुक है, खोलो पढ़ते, कुछ नहीं समझा, इंटरेस्ट गया, फोकस भी गया, है ना। फोकस क्यों नहीं होता है? एक चीज तो आपको इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट क्यों नहीं रहता है? क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है। फिजिक्स सब्जेक्ट है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, इन सबको तभी अच्छा लगेगा पढ़ने में जब आपको ये समझ में आएंगे। कोई कॉमिक बुक आप पढ़ते हो तो आपको क्यों मजा आता है? क्योंकि आपको वो समझ में आता है। आप कॉमेडी वीडियो देखते हो, क्यों मजा आते हैं? क्योंकि आपको समझ में आता है। स्टडी नहीं समझ में आएगी, बट वो सब समझ में आता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड चीज होती है हम लोगों की ध्यान न रहना, ठीक है। लैक ऑफ माइंडसेट, ठीक है। मतलब आपने क्या प्लान किया था उसकी वजह से नहीं चल पा रहे हो आप, मतलब आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लग रहा है, कुछ और काम है आपको। जैसे सपोज 7 बजे आपकी ऑनलाइन क्लासेस है, 6 बजे आप स्टडी में बैठे, फिर आपको ध्यान में आया अरे 7 बजे मैम का लेक्चर है, अभी मैं क्या पढूं, तो आपका माइंडसेट कैसा होगा? बिगड़ जाएगा, है ना। आपके ध्यान में वो 7 बजे का लेक्चर चलने लगेगा, जिसकी वजह से 6 से 7 आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। बिलीव मी, कभी ऐसा करके देखो, जैसे आप कहीं जाने वाले हो बाहर 4 बजे, शाम को 4 बजे आप कहीं बाहर जाने वाले हो घूमने गार्डन में, ठीक है। 3 बजे आप पढ़ने बैठो, देखो बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। आपके दिमाग में वही चलेगा, अभी 4 बजे मैं घूमने जा रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं, क्या खेलेंगे, कहाँ घूमेंगे, क्या करेंगे, ये सब आपके दिमाग में चलेगा। तो उसकी वजह से आपका माइंडसेट प्रॉपर नहीं रहता। इसका 2 कारण है। तो अंडरस्टैंड वाला ज्यादा होता है, तो इसको आप कैसे कर पाओगे? जब आपको चीजें समझ में आएंगी। समझ में कब आएंगी? जब उनको समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो अच्छे से समझो, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, एनवायरमेंट, स्टडी रूम का एनवायरमेंट बढ़िया सा बना लो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन तो सबसे बड़ी मोबाइल ही है, उसको अवॉइड कर दो, फ्लाइट मोड कर दो, वीडियो डाउनलोड करके देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये 3 चीज अगर आप करते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाओगे लेस टाइम में, है ना। तो अब आप अपने आप को चेक करना कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आती है। मैंने जितने कारण बताए उसमें से ढूंढना कि मुझे कहाँ प्रॉब्लम आती है, और अगर मिल जाए तो कमेंट कर देना, ठीक है, कि मुझे ये कारण था। थैंक यू सो मच।